मैं हाजिर हूं इस खास पेशकश में बेहद अहम मुद्दा लेकर। इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे 3 तस्वीरों के साथ। पहली तस्वीर है पाकिस्तान की उस सच्चाई की जिसने दहशतगर्दी और उसके आकाओं के लिए पाकिस्तान के लगाव को दुनिया के सामने ला दिया है। पाकिस्तान ने खुद यूएनएससी से अपील कर दहशतगर्द हाफिज सईद का अकाउंट खुलवाया है। दूसरी तस्वीर है पीएम मोदी की यूएनजीए में आज होने वाली तकरीर के काउंटडाउन की। उम्मीद है कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के सबसे बड़े मंच अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में वज़ीर आज़म मोदी दुनिया को अमन का पैगाम देंगे। और तीसरी तस्वीर है न्यूयॉर्क में आज होने वाली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वेलकम रैली की, जहां वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए करीब 15,000 लोग न्यूयॉर्क में इकट्ठा होंगे। लेकिन यहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने अपनी एक और बेइज्जती बचाने का चैलेंज होगा। दरअसल आज ही इमरान खान को भी पीएम मोदी के बाद यूएनजीए में तकरीर करनी है, लेकिन उनके पास ना तो कुछ कहने के लिए है और ना ही कुछ समझाने के लिए। तो सबसे पहले 20 सेकंड में इमरान खान के कबूलनामे की आपको पूरी खबर समझाते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर से दहशतगर्दी को लेकर सबसे बड़ा कबूलनामा दुनिया के सामने है। एक गैर मुल्की चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान में दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की बात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कबूल की है। इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में 50 दहशतगर्दाना ग्रुप मौजूद थे। अमेरिका से दोस्ती करने के बाद दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला। We had trained these mujahideen, these groups, to do jihad against foreign occupation in Afghanistan. Now when the Americans turned up in Afghanistan, how are we going to explain to them that now it's no longer jihad, it's terrorism? And so when Pakistan joined the US, the same groups turned against Pakistan. There were 50 different groups operating in Pakistan, militant groups. तो नाज़रीन, आखिरकार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कबूल कर लिया है कि दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी गई थी पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से। और इस बात को कबूल करते हुए शायद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये नहीं सोचा था कि ये बात एक दिन इंटरनेशनल मंच पर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए इतनी तकलीफदेह हो जाएगी कि उसके लिए अपनी इज्जत बचाना भारी पड़ जाएगा। बहरहाल यही आज का हमारा बड़ा मुद्दा है जिस पर हम तमाम तरह की चर्चाएं करेंगे और इस बड़े और अहम मुद्दे पर बातचीत के लिए खास पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए आपका तारुफ कराते हैं और फिर अपने इन चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं संजय चड्ढा साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर बहुत इस्तकबाल है आपका चड्ढा साहब हमारे इस पैनल में। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब, बतौर बीजेपी लीडर, बतौर बीजेपी तर्जुमान अपनी बात रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है शमून साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कपूर साहब, बतौर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। राकेश कपूर साहब, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। और इमरान खान ने जिस तरह से कबूल किया है और जिस तरह से माना है कि 40 से 50 हजार दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो लगता नहीं कि आपने ऐसा मसीहा भी कभी देखा है, जख्म देकर जो पूछता हो दर्द सा होता है, इस तरह से कबूल कर लिया उन्होंने। बाकायदा आपने बिल्कुल सही ये बात कही। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान जिस तरीके से दहशतगर्दी पे जो उसका रुख रहा है, लगातार वो इस बात को नकारता रहा है कि हमारा दहशतगर्दी बढ़ाने में कोई भी हमारा हिस्सा नहीं है, तो कोई और नहीं कह रहा है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये खुद कबूल कर रहा है कि 50 दहशतगर्द तंजीमें थीं। जिहाद जो उन्होंने जिहाद मुजाहिदीन खड़े किए थे अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़, वो वहाँ अमेरिका के जाने के बाद से उन्हें संभालना मुश्किल पड़ रहा है उनके खिलाफ, और वो ये बात कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ही खिलाफ हो गए हैं। तो ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी ये बात कही थी कि वो हमारे हीरो हैं। वो जो है वो आर्मी और पाकिस्तान का जो निज़ाम है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो उसके साथ दाएँ बाएँ शाना बशाना होकर के काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसका वो हिस्सा बन चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब आपको याद होगा मुंबई में जब टेरर अटैक हुआ था
उस समय के विदेश मंत्री थे हमारे प्रणब मुखर्जी, और उन्होंने सबके बाकायदा सारे नक्शों के साथ पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को ये बात उन्होंने फराहम करा दी थी कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप चलते हैं, उनके नक्शे हमारे पास मौजूद हैं, हम वो नक्शे पूरी दुनिया को देते हैं जी। उस वक्त भी ये बात सामने आ गई थी। और आज जब ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये मामला आया है और खुद अमेरिका इसका गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट एक्ट का मुजरिम कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में मिलता है। कोई भी मामला होता है इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के को छोड़िए और दूसरी जगह भी, वहाँ पाकिस्तान में जो तंजीमें हैं जी, वो उनका हाथ मिलता है। तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? और ये खुद जब कबूल कर लिया हुजूर ने, तो फिर इसके आगे क्या बात बनती है तो हमारी समझ में बात ना आती नहीं है। ये तो साफ इकरारनामा है जी। संजय साहब, कभी नहीं माना था पाकिस्तान ने सीधे तौर पर, लेकिन जिस तरह से अभी कपूर साहब ने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने एक बार इस तरह से कहा था, बल्कि एक ग्रेस के साथ, एक वकार के साथ बताने की कोशिश की थी दहशतगर्दाना तंजीमों के बारे में, दहशतगर्दों के बारे में, बहरहाल, लेकिन सीधे तौर पर इस तरह से कभी कबूल नहीं किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के तौर पर दुनिया को, मुख्तलिफ मुल्कों को कोई जख्म दिए हैं। लेकिन इस तरह से सीधे सीधे कबूलनामा क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, यही मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो सामने, क्योंकि इसी इंटरव्यू से पहले इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बहुत डिसहार्टन हूँ, मैं परेशान हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। आई एम नॉट वेरी टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कि कश्मीर का इशू अगर मैं वहां उठाऊंगा यूएन में तो उसका क्या हश्र होगा। ये इस तरह की बातें इमरान खान कर रहे हैं। और ये वाली बात, देखिए, सच्चाई कभी कभी अपने आप मुंह पे आ जाती है। ये बहुत पुरानी कहावत है कि कहीं ना कहीं से सच्चाई सामने आई जाएगी। और ये बात अपने आप में एक दुखती रग है पाकिस्तान की। आज आप देखिए, इन्होंने मुजाहिदीन तैयार किए और उनको बताया कि ये आप जो कर रहे हैं ये धर्म के हिसाब से बहुत जरूरी है, और उनको उन्होंने भेज दिया अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। उस लड़ाई में अमेरिका आ गया। अब अमेरिका के आने के बाद इनको ये, अब उन्हीं लोगों को पहले आप जो कह रहे थे कि इस्लाम के लिए आप लड़ रहे हैं, उनको आपने कहना शुरू कर दिया कि आप तो मिलिटेंट हो गए हैं। पाकिस्तान खुद कह रहा, स्टेट का पहले इनिशियली स्टेट कुछ कह रहा था कि आप जो है मुजाहिदीन हैं, आप जो हैं कौम के लिए लड़ रहे हैं, और अब आप वहीं पे कह रहे हैं मिलिटेंट है। तो वो कह रही तो हमारे सर पे एक आफत आपने लाद दी। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी अगर आप कोई गलत आग लगाएंगे तो आपके हाथ तो जलेंगे ही। वही हो रहा है इनके साथ। और कमाल की बात है कि कैसे इन तमाम चीजों के को जानते हुए, फिर देखिए जैसे कि मुशर्रफ साहब की बात कही, मुशर्रफ साहब ने बड़े क्लियरली कहा था ये बात कि जी हाँ, वो तो हमारे हीरो हैं। वो उन तमाम आतंकवादियों को उन्होंने हीरो कहा था। कुछ दिन पहले वो हीरो थे, आज वो अब आपके मिलिटेंट हो गए। ये क्या नजरिया है, क्या है? तो ये देखना पड़ेगा हर चीज को। लॉन्ग आपको फ्यूचर के बारे में सोचे बगैर आपने कदम उठाए हुए हैं जी। और अभी भी वक्त है। या फिर कासमी साहब, पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी सहूलत के मुताबिक इस मुद्दे पर बात करते नजर आते हैं, ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल क्लियर है इन लोगों के बारे में। मैं ये बात तो कहूँगा कि जिस तरह से पाकिस्तान का वजूद अमल में आया और जिन बातों को लेकर के उन्होंने ये पाकिस्तान के अलग होने का हिंदुस्तान से फैसला किया था, वो आज सारी दुनिया ने देख लिया कि वो बिल्कुल बेईमानी पर मुश्तमिल था और वो बिल्कुल 101%। और वो यहाँ से जाने के बाद जितना उन्होंने, मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, हर मजहब खुशबू फैलाता है, हर धर्म जो है, और धर्म का मतलब ही ये है कि धर्म एक हॉस्पिटल है और उसे धर्म के जो प्रचारक हैं वो उसके डॉक्टर्स होते हैं जी। आदमी अगर बीमार होता है, परेशान होता है, तो वो धर्माचार्यों की, यानी जो धर्म के जो रिलीजन के लीडर्स हैं उनके पास जाता है, उनसे मशवरा करता है, और वो उसे अलग अलग उसमें उसे डिफरेंट उसे मशवरा देते हैं कि देखो भाई, कुछ एक सबसे बड़ी चीज़ बताते हैं कि भाई आप किसी गरीब की खिदमत करो,
किसी कमज़ोर की सहायता करो, और अगर कोई ऐसा आदमी जो भूखा हो प्यासा हो उसके आप, और ये इन्होंने कौन से मजहब की बात की? मैं समझता हूं कि आज अल्लाह ने, उस मालिक ने जो सारे कायनात का मालिक है, उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, उसे गॉड कहें, उसने ये दिखा दिया कि देखो तुम मेरे नाम पर अगर अमन के नाम पे बदअमनी करोगे, इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामिक काम करो, इस्लाम के मायने मुमताज शांति के हैं, अमन के हैं, तुमने कौन सा उसका अर्थ बता दिया? यानी आप बताइए कि तुमने बगैर किसी ऐसे बेकसूर आदमी को तुमने कत्ल कर दिया, इसके नाम पे, जिहाद के नाम पर, वो पवित्र नाम जिहाद कहे के लिए था कि जुल्म से निजात दिलाने के लिए, किसी कमजोर की मदद करने के लिए, और उन जालिम ताकतों के सामने खड़ा होने के लिए कि जिनके सामने लोग अपनी बात ना कह सकते हो, उसका नाम जिहाद है। और इन्होंने क्या किया? ये क्या जिहाद है बताएं कि हमारे वो मासूम बच्चे, वो इंसान जिन्हें लोगों ने ये सोच करके उन बच्चों को पैदा करते हैं कि ये मुल्क मिल्लत की, ये दुनिया की सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे, और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए सरकारें उसके लिए आगे आती हैं, पूरा समाज उनके लिए खड़ा हो जाता है। मैं ये समझने को तैयार नहीं हूं कि इन्होंने हुआ क्या है। मुमताज, मैं आज आपसे इसलिए कहूंगा कि आपने, मैं एक पॉलिटिकल होने के नाते नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये बात कहूंगा कि मैंने समाज को देखा है कि सरकारों का काम क्या होता है, उनकी अच्छी नीतियां, राजनीति के माने ऐसी नीति बनाना कि लोगों को, जनमानस को उसका फायदा पहुंचे। अब यहां क्या हुआ है, इन्होंने धर्मों के ऊपर कब्जा कर लिया और उस धर्म को अपने तौर से चलाया। आज मैं ये बात कह सकता हूं, मैं हिंदुस्तान के बारे में भी और पूरी दुनिया के बारे में जहां तक मेरी नजर गई है, जहां तक मैंने पढ़ा है कि धर्म के नाम पे अधर्म, और उन्होंने गुंडागर्दी की बेस पर कब्जा कर लिया, इदारों पे कब्जा कर लिया, तंजीमों पर कब्जा कर लिया, और आज उन ऑर्गेनाइजेशनों के खिलाफ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया से, पाकिस्तान में क्या हुआ कि ये जितने लोग हैं, ये हाफिज सईद हों या ये और लोग हों या अजहर हों, मैं तो इन्हें हाफिज नाम में इसके नाम से हटाना, यानी सईद कहिए उसे। मैं ये बात कहना चाहूंगा मुमताज, मैं ये एक जो अहम पैगाम देना चाहता हूं वो क्या है कि ये गैर इस्लामिक लोग हैं, बल्कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत पर जरा सा भी उन्हें इस बात का लिहाज है तो इन्हें जेलों के अंदर डाले, मुकदमा चलाए, और किसी ऐसे काजी को बुला ले मेरे जैसे को, तो मैं इन्हें साबित कर दूंगा कि ये गुनहगार हैं, इंसानियत का कत्ल किया है, इन्हें फिलफौर फांसी देनी चाहिए। और इमरान खान का ये कबूलनामे से काम नहीं चलेगा। आज पूरी दुनिया में तुम डबल मुजरिम हो, इसलिए कि जो लोग इस्लाम को मानते हैं तुमने उसे भी बदनाम किया है। और ये इसके लिए जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं, जी कासमी साहब, जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं, मैं आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बात कहना चाहूंगा, अगर इस्लाम के नाम पर इस तरह की चीजों को अंजाम दे रहा है, बेगुनाहों के खून बहा रहा है, तो वो हरगिज मुसलमान नहीं है, क्योंकि इस्लाम दरअसल वो मजहब है जो वजू का भी पानी बर्बाद नहीं होने देता, खून तो तब बहाने देगा जिस मजहब की शुरुआत खैरियत की दुआ के साथ होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह ताला से आपकी खैरियत की दुआ करूंगा या करूंगी, तो वो खून बहाने की इजाजत नहीं देता है। और ऐसे मजहब को इस तरह से एक पूरा का पूरा मुल्क ब्रेन वॉश करके लोगों को मिलिटेंट बनाकर, दहशतगर्द बनाकर इस्तेमाल करे, तो इससे ज्यादा घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। कपूर साहब, इमरान खान ने यह भी कहा कि जैसे ही हमने अमेरिका का साथ दिया अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई में 9/11 के बाद, तब दहशतगर्द हमारे ही खिलाफ यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना हो गए, आक्रामक हो गए। यानी कि एक तरफ आप कबूल भी कर रहे हैं और उसी वक्त आप खुद को डिफेंड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो मजबूरी है इमरान खान की। इमरान खान इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, लेकिन ये एक सबक की भी बात है किसी भी मुल्क के लिए। बहुत ज़्यादा अमेरिका पर आप उस पर ही मुतासिर हो जाएं, अमेरिका पर ही निर्भर हो जाएं, ये ख़तरनाक पैगाम भी है। इसके हमें बीच का जो बिटवीन द लाइंस है वो भी हमें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका ऐसा मुल्क नहीं है कि उसके ऊपर आप पूरी तरीके से सब कुछ निछावर कर रहे हैं। ये भी एक पैगाम जो है वो ये भी निकलता है। लेकिन बहरहाल जो इमरान खान का कबूलनामा है वो ये बात बताता है, और जैसा काज़मी साहब ने अभी फरमाया कि पाकिस्तान की जो तामीर हुई वो ही एक बेइंसाफ़ी पर हुई थी, और मैं तो इसको किराए का मुल्क और नाजायज़ मुल्क मानता हूँ। और शुरू से ही मैं एक बात कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक नाजायज़ मुल्क है। और इस मामले में फैज़ अहमद फैज़ ने जो उस सब वक्त कहा था ना, जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए थे कि राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है,
आप से दिल लगा के देख लिया। ये जो बात उन्होंने उस वक्त कही थी वो उन्होंने अपने ऊपर लेकर के पाकिस्तान के मुतालिक कही थी। पाकिस्तान जिस तरीके से तामीर हुआ था और मजहब के नाम पर तासुब बढ़ाया गया था जिस तरीके से, तो खैर वो बात हम छोड़ें 1947 की और आज की बात करें। और दीगर बात यह है कि पाकिस्तान एक पूरी दुनिया के लिए जिस तरीके से दहशतगर्द तंजीमों और दहशतगर्दों की सैरगाह बना हुआ है, उसने पूरी दुनिया को हिला करके रखा हुआ है जी। और ये बात हमें देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी तंजीमें कितनी खौफनाक हो चुकी हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत तक को चैलेंज करने की हालत में है। और दिक्कत ये आ गई है कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत है जी। और सबसे बड़ी बात जो अमेरिका को देखनी पड़ेगी कि अमेरिका का रुख भी जो है हमें बहुत जांच परखते हुए चलना पड़ेगा। एक तरफ बह नहीं जाना है अमेरिका के प्रभाव में हमें आकर के। हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका चाहता क्या है और अमेरिका की कोशिशें क्या हैं। अमेरिका एक तरफ हमारे वजीर आजम की भी तारीफ कर रहा है, दूसरी तरफ वो इमरान खान की भी तारीफ कर रहा है और तीसरी बात वो लगातार ये भी कहे जा रहा है कि मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें अपने जो राष्ट्रीय हित हैं जी। उनको सबसे ऊपर रख करके और पाकिस्तान को ये बात समझानी होगी कि तुम जिस रास्ते पर चल पड़े हो वो रास्ता सिर्फ हमारे खिलाफ नफरत, हमारे से दुश्मनी पाल करके तुम वो रास्ता तय नहीं कर सकते, उसमें तुम्हारी बर्बादी है। तुम ये देखो कि तुम्हारा भाई कहाँ है। इसलिए वजीर आजम ने जब ये बात कही थी ना जी। फ्रांस में, क्या रे भाई वो 1947 से पहले हम दोनों एक थे, बिल्कुल अपने मसले हम मिल बांट करके तय कर लेंगे, तो इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, किसी तीसरे मुल्क को हम कोई कष्ट देना नहीं चाहते जी, हैं। जी। तो ये बात साफ समझनी चाहिए पाकिस्तान का। वो रश्क जो पाल के बैठे हुए हैं पाकिस्तान के सियासतदान और हुक्मरान, उन्हें ये बात समझनी होगी कि उनकी आवाम का हित कहाँ पर है। कि छोड़ा न रश्क ने कि तेरे घर का नाम लूं, हर एक से पूछता हूं कि जाऊं किधर को मैं। कभी चीन के पास जाता है, कभी अमेरिका के पास जाता है, कभी इसकी गोदी में, कभी उसके कंधे में। तो पाकिस्तान को अपनी आवाम की राय पर काम करना चाहिए और हिंदुस्तान की और पहले ये नीति यही रही है मुमताज, कम से कम जी मुमताज, हिंदुस्तान की ये घोषित नीति रही है, घोषित विदेश नीति रही है कि हम वो चाहते हैं जो देश के उस मुल्क की आवाम चाहती है। तो पाकिस्तान की आवाम को उठ करके खड़ा होना चाहिए और वहाँ जिस तरीके से फौजी हुकूमत की हुई है, नाजिल की हुई है फौजी हुकूमत, जिस तरीके से इस जमहूरियत के साए में, उससे उन्हें दूर बिल्कुल लगता है कि दहाइयां लग जाएंगे अभी तो कपूर साहब। वहां के आवाम को कम से कम ये बात समझने में भी बहुत लंबा वक्त लगेगा कि हमको बोलना है, हमें अपना हक मांगना है। समझ चुके हैं। देखिए अब देखें मरियम शरीफ जैसी जो लेडी है, जो यंग है, जो वहाँ के यंग लोग हैं, और वहाँ का जो बिलावल भुट्टो है, उसने क्या कहा था, पाकिस्तान टूटने के आसार पर उस पर मुहाने पर आकर के खड़ा हो गया। अब भी एक तवील अरसा लगना है, इसमें बहुत कम फीसद है उसका। जाहिर बात है। मैं एक बहुत अहम बात जो कपूर साहब ने कही उसी में मैं कहना चाहूंगा। आज अगर आप पाकिस्तान के आवाम से पूछें, मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं 99% जो वहां का आवाम है वो एंटी अमेरिका है। वहां के लोगों के जहन में ये बात घुसी हुई है कि जो अमेरिका है, चाहे वो बहुत मदद देता है, बहुत पैसे देता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में उसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उनके मनों में, उनके दिल में अमेरिका के खिलाफ कोई अच्छी चीज नहीं है। वो हमेशा अमेरिका का विरोध करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर और क्या इमरान खान कर रहे हैं, वो आवाम की जो ये आवाज है उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको भी जूते ही पड़ते हैं रोज। वहां पे जो ये वहां पे हाथ मिलाते हैं और हक करते हैं, वहां के तमाम जितने भी नेता लोग हैं और वहां के आवाम है, वो सब
पाकिस्तान के लीडर का विरोध करते हैं कि क्यों वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ रहा है। ये बात बड़ी बड़ी कायम है और तमाम टेलीविजनों पे हर जगह पे हम रोज सुनते हैं कि दे नो द फैक्टम, उनको ये सच्चाई बिल्कुल पता है कि अमेरिका जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ अपने हित की बात कर रहा है। ये बात उनको मालूम है। अब देखिए उसी के विपरीत, उसी के साथ साथ पैरेलल हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं जो हमारी कंट्री की सदा से शुरू से पॉलिसी रही है। देखिए शुरू से ये पॉलिसी, मैं आज के प्राइम मिनिस्टर ने कोई अनोखा नहीं कर दिया या पहले के प्राइम मिनिस्टर्स ने कोई अनोखा, हमारी पॉलिसी यही रही है कि हम अपनी टर्म्स पे चलते हैं और अमेरिका को हमारी जरूरत है, ना कि हमें अमेरिका की जरूरत है। ये हमारी सदैव रही है पॉलिसी। अब आप देख लीजिए, लेकिन पाकिस्तान का जहां तक संबंध है, पाकिस्तान को जरूरत है अमेरिका की, ना कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। ये बड़ा क्लियर है। तो ये आवाम वहां का बार बार कहता है कि भाई क्यों जा रहे हो गोदी में बैठने, क्या बात है, पैसे लेने हैं सिर्फ, और भी कोई चीजों, तो बाकी सब चीजों में नाराज है आवाम कि क्यों जो पाकिस्तान की जो भी सरकार बनती है, चाहे इससे पिछली वाली सरकार है। और मैं आपको एक बात, जैसे आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रही थी कि चाहे कोई भी आगे की सरकार आ जाए, सदियों लग जाएंगी, दसियों साल लग जाएंगे उस गोदी से निकलने में। जी जी कासमी साहब, एक और चीज ये भी कह रहे हैं लोग जो जानते और समझते हैं इंटरनेशनल मुद्दों को कि ये कई किस्म की कवायद हो सकती है इमरान खान की। एक तो ये कि इस तरह से बात करके इमरान खान ऑपोजिशन पे शायद निशाना साध रहे हैं, जो पाकिस्तान में उनके ऑपोजिशन जमाते हैं, कि उस वक्त क्योंकि उनके ऑपोजिशन की सरकारें थीं जब अमेरिका का साथ उन्होंने दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, और जब पाकिस्तान की मईशत उस जंग में बहुत कमजोर हो गई थी, इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई थी। और देखिए ये हमारे वक्त में नहीं हुआ था। एक तो ये चीज हो सकती है, दूसरी ये चीज हो सकती है कि इंटरनेशनल मंच पर इस तरह की बात कहकर, इस तरह का कबूलनामा करके क्या कोई सिंपैथी बटोरना चाहते हैं इमरान खान कि वो जब पाकिस्तान की हुकूमत संभालने आए हैं तो उन्हें हालात इतने खराब मिले हैं और वो हालात उन्हें संभालने पड़ रहे हैं। मतलब क्या चीज हो सकती है इसमें, या सचमुच बौखला गया है पाकिस्तान? नहीं, इसमें एक चीज़ ये महसूस होती है कि पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी कपूर साहब ने और चड्ढा जी ने बात कही कि हमारी जो नीतियां हैं और जो हिंदुस्तान का नज़रिया रहा है, हमेशा जो है मुझे ये महसूस होता है कि जितना पूरी दुनिया में उस मालिक ने जितने मज़ाहिब पैदा किए वो सब हिंदुस्तान में हैं, जितने मौसम पूरी दुनिया में मिलते हैं उतने हिंदुस्तान में हैं। तो यहाँ के लोगों का नज़रिया भी उतना बड़ा है और हम लोग आपस में जैसे मिलजुल के रहते हैं एक साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अपोजिशन और जो उनके मुखालिफिन हैं वो उनके ऊपर हावी आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम वहाँ के टेलीविज़न में अलग अलग मुबाहिसे देख रहे हैं। तो उसने ऐसा कुछ कर रहा है वो कि जिससे अमेरिका उसे सपोर्ट करे, और जो माली मदद उन्हें इस वक्त ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अमेरिका को अपने पीछे, ताकि एक तीर से दो शिकार उसके हो जाएं। उधर अपोजिशन कमज़ोर हो और उधर अमेरिका का साथ मिल जाए। जैसे ब्लैक लिस्टेड वो होता जा रहा है और वहाँ की जो इकनॉमी है वो डूब रही है। तो ऐसा मुझे कहीं ये लगता है। मगर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि उसे अगर ऐसा इमरान खान ये समझ रहे हैं कि ठीक है वक्ती तौर से अमेरिका से सपोर्ट, उन्हें माली मदद मिल सकती है, मगर जो इज्जत और जो वक़ार हिंदुस्तान ने, हमारे भारत ने पैदा किया है और वो हम सब लोगों ने मिल के पैदा किया है। हम 130 करोड़ लोग, हम आज एक हैं, अपने देश के लिए एक हैं। इस जमहूरियत को, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। और अपने खानगी मामलों को हम हमेशा जो है, हमने देखा कि जितने, इसमें भी देखिए आप कि जिस वक्त ये पाकिस्तान ने कश्मीर के जरिए से वहां जिहाद के नाम पर मासूम लोगों को कत्ल कराया। मुझे अफसोस है इस बात का कि एक ऐसी रियासत जो मॉडल के तौर से होनी चाहिए थी, वहां के लोगों ने, आज वो लोग कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा उन्हें हो रहा है कि हमसे गलतियां हुई हैं। कहीं ना कहीं से जो लीकीज आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि आज उन्हें कितने लाखों लोग, इसी देश के लोग थे वो, बिल्कुल ठीक। उन्होंने सिर्फ साहब आपने दो चीजों का तज़किरा किया। एक तीसरी बात ये भी जरूर है कि वाकई कहीं ना कहीं इमरान खान बौखला गए हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, क्योंकि उनको अमेरिका की मदद हर हाल में अगर चाहिए तो फिर वो ये नहीं कहते कि उन्होंने अमेरिका का साथ देकर गलती की। माजरा क्या है समझने की कोशिश करेंगे।